देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि ये लोग बेचैन आत्मा हैं और उसी बेचैनी में उटपटांग बातें करते रहते हैं और इस तरह की बातें करके अपने आप को अगर वो खुश रखना चाहते हैं तो रहें। ये लोगों को एकाएक ये समस्या आया कि आप वंशावली दीजिए कि भाई जो जिस ज़मीन और जिस मकान का आप सर्वे कराना चाहते हैं उसका आपको सबूत देना होगा। और ये समस्या बिहार में बहुत लोगों को आया, तो हम लोगों ने इस तरह का निर्देश दिया कि जो लोग भी अपने घर में रहते हैं, अपने खेत पर खेती करते हैं और अगर उसमें कोई विवाद नहीं है तो उनको किसी तरह का वंशावली या कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं। इससे करीब करीब 70% रैयत को राहत मिल जाएगा और जो समस्या था वो समस्या ही समाप्त हो जाएगा। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस वक्त समय से प्रगति यात्रा पर गए हैं उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं हो रही थी कि बिहार एनडीए में बड़ा कुछ बदलाव होने वाला है। नीतीश कुमार आगे पीछे राजनीति में कुछ भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन तमाम कयासों के बीच में अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राजद पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये लोग सपने में सोचते रह जाएंगे, सपना देखते रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसके अलावा बिहार में किस तरीके से लैंड सर्वे में यानी जमीन सर्वे में बिहार सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है वो भी जरा आप सुनिए। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि ये लोग बेचैन आत्मा हैं और उसी बेचैनी में उटपटांग बातें करते रहते हैं और इस तरह की बातें करके अपने आप को अगर वो खुश रखना चाहते हैं तो रहें। एनडीए पूरा मुस्तैदी के साथ सरकार भी चला रही है और संगठन में भी 15 जनवरी से हम लोग पूरे बिहार के अंदर संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं और इन्हीं सब चीज को देख करके विपक्ष में और वो हतोत्साहित होने का माहौल उनका बना है। जब सर्वे शुरुआत हुआ तो बहुत सारी समस्याएं रैयत को, जनता को आना शुरू हुआ। उसके बाद हम लोगों ने सर्वे को एक बार रोक दिया। करीब 75 लाख परिवार ने फर्स्ट फेज में, प्रथम फेज में अपना सर्वे का सारा कागजात सेल्फ डिक्लेरेशन किया और जो सही भी है। तो 75 लाख परिवार ने बिहार में सर्वे का काम करवा लिया, जिसको हम अब अंतिम चरण में लेने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में पूरे बिहार के अंदर ऐसे लोग थे जिनको बाप दादा का संपत्ति और उस पर अपना वो घर बना करके, खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे लोगों को एकाएक ये समस्या आया कि आप वंशावली दीजिए कि भाई जो जिस ज़मीन और जिस मकान का आप सर्वे कराना चाहते हैं उसका आपको सबूत देना होगा। और ये समस्या बिहार में बहुत लोगों को आया, तो हम लोगों ने इस तरह का निर्देश दिया कि जो लोग भी अपने घर में रहते हैं, अपने खेत पर खेती करते हैं और अगर उसमें कोई विवाद नहीं है तो उनको किसी तरह का वंशावली या कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं। इससे करीब करीब 70% रैयत को राहत मिल जाएगा और जो समस्या था वो समस्या ही समाप्त हो जाएगा। और अगर किन्हीं को किसी तरह का विवाद है, कोई किसी तरह का किसी जमीन पर या मकान पर दावा आपत्ति करते हैं तो उनको अधिकार है दावा आपत्ति करने का। लेकिन सर्वे अब जो है मिला जुला करके बहुत ही आसान हो गया। कोर्ट तो अलग चीज़ है, कोर्ट तो आपको भी लड़ने का हक है, तो कोर्ट अलग चीज़ है। कोर्ट अलग चीज़ है, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, इसलिए कोर्ट वाले मामले को तो इसमें कोई मतलब भी नहीं। तो अभी आपने दिलीप जायसवाल को सुना है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के मंत्री दिलीप जायसवाल ने किस तरीके से
विपक्ष पर निशाना साधा है और बिहार में जो जमीन सर्वे का काम चल रहा था उसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा है कि जमीन सर्वे में लाखों की संख्या में लोगों ने सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है और अब जो है उसमें आखिरी प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा विपक्ष को किस तरीके से उन्होंने सुनाया है वो भी आपने सुना। उनका साफ साफ कहना है कि एनडीए पूरी तरीके से मजबूत है, कहीं कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।